हेलो दोस्तों। मैं एग्ज़ाम रनवे पे आपके बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। हम एग्ज़ाम रनवे पे आपके सामने आज बिहार दरोगा और एएडीओ से संबंधित इंडियन ज्योग्राफी का 500 एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। तो आप लोग इसको फटाफट रिवीजन कर ले। एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को 2-3 बार देख कर जाइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इसमें लिंक दिया हुआ है और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी के 500 वन लाइनर क्वेश्चन। ये आपको बिहार एडीओ और बिहार एसआई और यूपी एसआई और जो भी वनडे एग्जाम है उसके लिए आपको रामबाण सिद्ध होगा। तो आप लोग इस वीडियो को एग्जाम से पहले 2-3 बार जरूर देख कर जाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,32.08 या 8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, जनसंख्या की दृष्टि से अभी पहला आ गया। अगर पिछले आंकड़े के अनुसार देखिएगा तो दूसरा था। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है प्रथम। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री तक है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। देखिए मैं इसको शॉर्ट मैप में बना के दिखा देता हूँ। एक मिनट। ये हमारा इंडिया है। चलिए ठीक है, इसको इंडिया, ये इंडिया है। ये है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया। इसको क्या कहते हैं? ये देशांतरीय विस्तार हो गया। अक्षांशीय विस्तार यहाँ से यहाँ हो गया। ये हो गया आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी से 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी। और उत्तर नॉर्थ बिंदु हो गया 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक। सबसे उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कौल, ठीक है। और सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया ये इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया गुहार मोती। और सबसे पूर्वी बिंदु हो गया किबूथी। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये भारत का बेसिक आपको नॉलेज रखना चाहिए। तो चीजें आपको रिकॉल करने में बहुत सुविधा होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारत का मानक समय देशांतर निर्धारित करता है, तो निर्धारित करता है 82.5 डिग्री, जो भारत के यूपी के नैनी से होकर गुजरती है। भारत के मुख्य भूमि दक्षिणी छोर कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया? भारत 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत का सबसे उत्तरी पर्वत कौन सा है? सबसे उत्तरी पर्वत है हिमालय। हिमालय पर्वतों को कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय पर्वतों को 3 भागों में, अगर ऊपर पूर्ववर्ती हिमालय के जोड़ लेंगे तो 4 भागों में। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर हो गया है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का पूछेगा कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री, ठीक है, जहां हिम का ये चट्टान जमा रहता है। शिवालका पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? शिवालका पर्वत को बा हिमालय के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, जो लगभग 75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 75, हाँ ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट जो ये पड़ता है, पश्चिमी घाट, ये आपको, ये पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। सह्याद्री, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। चलिए, पश्चिमी घाट का औसत ऊंचाई कितना है? इसका औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का औसत ऊंचाई क्या है? यह है पूर्वी घाट, इसका औसत ऊंचाई है 600 मीटर। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अन्नामुडी, यहाँ अन्नामुडी है।
अन्नामुडी। कंफ्यूज नहीं होगा, पश्चिम घाट का सबसे ऊंची चोटी होगा अन्नामुडी और सेकेंड ऊंची तो दोदाबेटा है। ठीक है, दोदाबेटा मार के दोदाबेटा मत मार दीजिएगा। भारत का सबसे लंबी बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री नदी। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर और बिहार में 425 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से नहाती है? दिहांग। दिहांग दियांग नदी को ब्रह्मपुत्रा नदी को नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? त्रिम्बकेर। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? दो नदी, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियों का जल स्रोत क्या है? हिमनद, जो सालों भर हिमालय हिमनद हिमनद श्रेणियों से प्राप्त होती है और प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा से प्राप्त होती है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन। भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ही सुंदरबन है, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा के क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए, सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्रा है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान के बारे में कहता है सबसे जब हरियाली वाला रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है राज्यों में। भारत का कुल तटरेखा है 7516 किलोमीटर। भारत के तटीय राज्यों की संख्या 9। ये देखिए, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से गुजरात से शुरू होकर पश्चिम बंगाल तक तटीय राज्यों की संख्या ये हो गया हिंद महासागर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश तटीय है? 4। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार। सबसे बड़ा द्वीप समूह देखिए अंडमान निकोबार, यहाँ है, यहाँ तक का अंडमान निकोबार है। लक्षद्वीप सागर स्थित है अरब सागर में। ये अरब अरब सागर, यहाँ लक्षद्वीप यहाँ हो गया, लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की खाड़ी स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे ऊंचा पठार कहाँ है? लद्दाख। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जो गंगा मैदान के क्षेत्र में पाया जाता है। काली मिट्टी फसल कपास के लिए उत्पादक है। लाल मिट्टी लाल ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मनीषराम। भारत में विश्व में सबसे अधिक वर्षा मनीषराम मेघालय में चेरापूंजी में होती है। ठीक है, तो आगे हम पार्ट 1 देख लिए 100 क्वेश्चन और 100 ऑनलाइनर आगे देखेंगे। तो अगला है, भारत में मानसून का आगमन किस समुद्र से होता है? अरब सागर। देखिए, भारत में मानसून का अरब सागर से यहाँ से ही होता है। पहले ये आपको पहुंचता है, ये अंडमान निकोबार में केरल के तट पर वर्षा करते हुए दक्षिण पश्चिम शाखा से यहाँ इंडिया में प्रवेश करती है और यहाँ चेरापूंजी में पर्वतों के घाटी से टकरा करके यहाँ गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और यहाँ से हवा निकल जाता है, ये टकरा करके यहाँ वर्षा करती है। ठीक है, भारत में उत्तर पूर्वी मानसून का किन राज्यों में वर्षा होता है? उत्तर पूर्वी में तो लौटते हुए मानसून। देखिए, जब यहाँ से वर्षा निकल रहा है तो समांतर निकल गया, यहाँ पे है। अभी आपको यहाँ वर्षा देखने को नहीं मिलता है। जब उत्तरी मानसून लौटता है तो कोरोमंडल तट पर यहाँ तमिलनाडु में वर्षा करती है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु मानसूनी है। बिहार की जलवायु मानसून, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट जो है सबके जलवायु मानसूनी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, जो बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करती है। मानसून शब्द की भाषा अरबी से हुई है। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास। द्रास जो लद्दाख क्षेत्र में पड़ती है। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जैसलमेर। भारत में सर्वाधिक तापमान वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे ठंडा राज्य कौन सा? जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर बर्फबारी का मौसम है, बर्फबारी भी हो रही है। भारत में शीत ऋतु किस महीने में शुरू होती है? दिसंबर। भारत में ग्रीष्म ऋतु मई जून। भारत में ऋतु मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान किन नदियों के बना हुआ है? उत्तरी मैदान जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के सहायक और उसके द्वारा निक्षेपों द्वारा लाए गए निक्षेप से बना हुआ है। भारत में सबसे लंबी नदी घाटी कौन सी है? गंगा मैदान। भारत की सबसे उपजाऊ कृषि भूमि उत्तरी गंगा मैदान। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल सुंदरबन। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में। काली मिट्टी को किस नाम से? रेगुर मिट्टी या कपास की मिट्टी। कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र में पड़ता है? ये आपको महाराष्ट्र में पड़ेगा। महाराष्ट्र में ज्यादातर कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत में। ठीक है, लेटराइट मिट्टी जलवायु से बनती है आर्द्र उष्ण। लेटराइट मिट्टी जहाँ मौसम आर्द्र हो और उष्ण हो वहाँ लेटराइट बनती है। भारत में लेटराइट मिट्टी का फसल उपयुक्त है। चाय और कॉफी के लिए लेटराइट उपयुक्त है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ठीक है, महानदी का उद्गम कहाँ है? सिहावा। ताप्ती नदी ताप्ती और
नर्मदा। जो दो ऐसा नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, कितना बार दोनों का पूछा गया है। ताप्ती और नर्मदा। ठीक है। अगला, नर्मदा नदी किस घाटी से बहती है? नर्मदा भ्रंश। भारत की नदियों का जाल सबसे संघन कहाँ स्थित है? उत्तरी मैदान में। भारत के जिलों की संख्या सबसे अधिक राजस्थान में। राजस्थान के कौन सा शहर को जिलों का शहर कहते हैं? इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। भारत के सबसे मीठे पानी का झील कौन सी है? बुल्लर झील। बुल्लर झील किस राज्य में? श्रीनगर। ज्यादातर झील आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर और राजस्थान में। अगर आपको एग्जाम में नहीं कुछ आ रहा है, जम्मू कश्मीर राजस्थान ऑप्शन है, तो वहां पर ज्यादा जाइए, संभावना ज्यादा है कि वहीं से आंसर कुछ सही होगा। भारत का सबसे ऊंची झील कौन सा है? त्योंसो मोरिरी। सांभर झील ये कहाँ है? राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। इसको खनिजों का कटोरा स्वर्ण भंडार भी कहते हैं। भारत में कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है झरिया। भारत के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। भारत के बॉक्साइट उत्पादक का बड़ा राज्य है उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान कौन सा है? पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान किस सागर के किनारे स्थित है? अरब सागर। ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान किस सागर के? बंगाल की खाड़ी। गंगा का सबसे संकरा तटीय मैदान कौन सा है? पश्चिमी तटीय मैदान। कच्छ का रण किस राज्य में? कच्छ का रण, कच्छ का गधा सुने होंगे, गुजरात। कच्छ का रण किस प्रकार के है? लवणीय दलदल है, वहां पे लवण युक्त मिट्टी, दलदल मिट्टी है। भारत में सबसे अधिक भूकंप समान क्षेत्र हिमालय। हिमालय भूकंप जोन 5 में आता है। जो ये हिमालय पर्वत भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट और यहाँ यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट इधर से धक्का लगा रही है, भारतीय प्लेट इधर की ओर घसक रही है। इसी के कारण बलन क्रिया के कारण यहाँ पे भूकंप की गतिविधियां संचालित होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसी के कारण है कि यहाँ नेपाल उपाल ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का वन क्षेत्र प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है? सबसे वन क्षेत्र प्रतिशत पूछेगा मिजोरम में, सबसे ज्यादा वन पूछेगा एमपी में। ठीक है। क्षेत्रफल में पूछेगा एमपी, परसेंट में मिजोरम। भारत का सबसे बड़ा पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट ये कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये पूछा हुआ है, कितना बार पूछा है एग्जाम में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देखिए अगर उत्तराखंड। भारत का सबसे राष्ट्रीय बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख, सबसे ऊंचा स्थान पर भी है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल में गोवा और जनसंख्या में सिक्किम। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी बिंदु किफ्तू अरुणाचल प्रदेश का, जो 97 डिग्री 25 मिनट है, और सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात का गौरमाथा, जो 68 डिग्री 7 मिनट पर है। ठीक है, इसको रिकॉल में करा रहा हूँ। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कौल, जो 37 डिग्री 6 मिनट है, और सबसे दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो 8 डिग्री 4 मिनट छोर पे स्थित है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग बार बार सुनिएगा, चीजों को रिपीट कीजिएगा, याद होगा। एग्जाम से पहले 2-3 बार जरूर सुन के जाइएगा, आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। और आप लोग का हमारी प्रयास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन अगर आएगा 15, तो 12-13 क्वेश्चन आराम से सिर्फ लेक्चर के माध्यम से कर लीजिएगा। बशर्ते लेक्चर एग्जाम हॉल में जाने से पहले 2-3 बार, जितना बार रिपीट करके जाइए। आपको सभी टॉपिक से संबंधित, सभी सब्जेक्ट से संबंधित 500-500 एमसीक्यू ऑनलाइन फॉर्म में करवाऊंगा, और टाइम मिलेगा तो एमसीक्यू भी करवाऊंगा। तो आप लोग करके जाइए, आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल दिखेगा यहाँ से क्वेश्चन। बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, बिहार सीजीएल हो, बिहार एएडीओ हो, या बिहार का कोई भी एग्जाम हो, अदर वे कोई भी स्टेट एग्जाम हो, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से दिखेगा। वन एग्जाम में हर एग्जाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर बता दिया। सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। हमारी बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा बनाता है, जो लगभग 4000 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, लगभग 4000 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, अभी सबसे ज्यादा विवाद बांग्लादेश के साथ चल भी रहा है। ठीक है, तो हमारे चिकन नेक जो पश्चिम बंगाल के पास सिल्लीगुड़ी पड़ता है, और ये पूर्वी भारत में थोड़ा हलचल तेज हो गया है। अभी शासन प्रशासन मुस्तैद पड़ा हुआ है। ठीक है, भारत किन 2 सागरों से जुड़ा हुआ है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी।
भारत का दक्षिणी पठार किस नाम से, दक्कन का पठार दक्षिणी पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला मेघालय मनीषराम में। भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र थार रेगिस्तान। चलिए, तो 200 हम लोग वन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में राज्य पूछेगा 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको लग रहा है इजी है, लेकिन जब 28 और 29 अगर आता है ऑप्शन में ना, तब समझ में आता है कि 28 होगा या 7 यूटी होगा, चेंज हुआ है नहीं हुआ है, वो दिक्कत होती है। ऐसे इजी लगता है, जब ऑप्शन मिलता है तो ये लगता है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? यूपी। सबसे जनसंख्या यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार। ठीक है। सबसे बड़ा सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में है सिक्किम। सबसे ऊंचा पठार क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा कौन सा है? खारदुल्ला। नाथुला दर्रा कहाँ है? चीन। नाथुला दर्रा का नाम सुनेंगे चीन में। ठीक है। नाथुला दर्रा तो कहाँ है? चीन। ठीक है। रोहतंग दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतंग अटल सुरंग का नाम सुनेंगे, वहीं बना है। बनियाल दर्रा जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल टनल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुल कुच, कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल। देखिए, जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ऐसा क्वेश्चन डेली करा रहे हैं। शॉर्ट वीडियो आपको 15-20 सेकंड का होगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो भी वहां से क्वेश्चन बाय ट्रिकी बाय मैप किया दिया जाता है, तो वो भी जरूर देखते रहे। ठीक है। भारत का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी। दूध सागर जलप्रपात गोवा कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजली। मांजली द्वीप नदी कहाँ है? स्थित है ब्रह्मपुत्रा पर। भारत का सबसे ताजे पानी का द्वीप कौन सा है? मांजली। भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का द्वीप कौन सा है? पंबन। रामेश्वर किस द्वीप पर स्थित है? पंबन। धनुषकोटी, जहां से राम जी श्रीलंका गए थे, वही पंबन द्वीप। भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा किस राज्य की है? गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी सीमा है, और भारत के 9 राज्य समुद्र से सटे हुए हैं, समुद्री बाउंड्री लगाते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कहाँ है? मुंबई। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर। ध्यान रखिएगा, गंगा और हुगली दोनों ऑप्शन रहे तो हुगली मारना है, अगर हुगली ऑप्शन न रहे तब गंगा मारना है। हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर है? हुगली। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम और कृत्रिम बंदरगाह विशाखापट्टनम है। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको पिछले यूपी पीसीएस में और बिहार बिहार का कोई एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तुतुकोंडी। ये पहला पूछ रहा है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदर मुंबई। सबसे लंबी समुद्र पुल कौन सा? अटल सेतु। अटल सेतु किन शहरों को जोड़ता है? मुंबई नवी के बीच। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन हावड़ा। ठीक है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली, पहले गोरखपुर आता था। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। पहला रेलगाड़ी चला था मुंबई से थाने के बीच। ठीक है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH-44। NH-44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी की जोड़ती है। ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-966B। इसको ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। भारत के सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध परियोजना सबसे लंबी है। बताइए कौन सा स्टेट में? आप लोग जरूर आंसर कीजिएगा, स्टेट बताइएगा और किस नदी पर है। ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ है? देखिए, सतलज नदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी, उत्तराखंड में है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। जाइए, टिहरी गढ़वाल में है, कभी घूम के आया कीजिए। तो आपको ज्योग्राफी हो, संस्कृति हो, पॉलिटी हो, आप लोग को जब भी टाइम मिले तो कहीं इधर उधर बैठने से अच्छा है 2 दिन का टाइम 5-6 महीने पे, साल भर पे निकालिए और कहीं अच्छी जगह घूम के आइए। तो उससे आपको नॉलेज बढ़ेगा, चीजें समझ में आएगी, पढ़ने में आसानी होगी। भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? इंदिरा सागर। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा। भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में? यूपी। परसेंटेज में पूछेगा तो पंजाब। देखिए, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा? हरित क्रांति का प्रभाव हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में ज्यादा पड़ा। भारत का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है यूपी। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा चाय उत्पादक असम। देखिए, गन्ना उत्पादक यूपी, और चीनी पूछेगा, गन्ना हो गया यूपी, आपको चीनी हो जाएगा
चीनी हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये ध्यान रखिएगा, गन्ना पूछेगा यूपी और चीनी पूछेगा तो महाराष्ट्र। सबसे बड़ा चाय उत्पादक असम। सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक कौन है? कर्नाटक। कॉफी बोर्ड भी गठन हुआ, उस पर शाब्दिक आयोग बना है, उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक केरल। सबसे बड़ा कपास उत्पादक गुजरात। सबसे बड़ा जूट उत्पादक पश्चिम बंगाल। सेकेंड नंबर पर कौन है? बिहार। भारत में मानसून वर्षा शुरू होती है सितंबर से। भारत में मानसून वर्षा की वार्षिक होती है, सबसे पहले वापसी कहाँ होती है? सबसे लेटेस्ट टाइम पहुंचती है राजस्थान, और सबसे पहले वापसी भी होती है राजस्थान से, इसलिए राजस्थान में वर्षा कम होती है। चक्रवात मुख्यतः किस तट पर आते हैं? पूर्वी तट पर। आपको पूर्वी तट जो ये कन्याकुमारी, ये कोरोमंडल से लेकर के उत्कल से लेकर के काश्मीर, ये पश्चिम बंगाल तक, उड़ीसा, पूरा क्षेत्र प्रभावित रहता है। भारत का पश्चिमी तट किस नाम से आता है? कोंकण तट। भारत का पूर्वी तट किस नाम से? कोरोमंडल तट। मलाबार तट किस राज्य में स्थित है? केरल। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र, अगर सर्वाधिक संभावित क्षेत्र पूछा है तो असम। ऐसे ऑल ओवर उत्तरी पूर्वी भारत पूरा भूकंप जोन में ही आता है, भूकंप जोन 4 और 5 में आता है। भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र मात्र सूखी अंडमान निकोबार में बेरनद्वीप है। ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेरनद्वीप अंडमान निकोबार है। भारत का ज्वालामुखी कितने स्थानों पर पाए जाते हैं? एक, वही बेरनद्वीप पर है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन में पाया जाता है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन सुंदरबन में पाया जाता है। सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? वेदथलंग। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागा अर्जुन सागर सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सबसे बाघ संरक्षण परियोजना 1973। ये जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जहां जहां खास अगर टिक लगा रहा हूँ, उसको आप लोग तो रट के घोर के पी जाइए। बिहार ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वनडे एग्जाम के लिए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप लोग लेक्चर को 2-3 बार जरूर सुन के जाएं। भारत का सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? एमपी। एमपी का बाघों का घर कहा जाता है। हालांकि बाघों का सिटी किस शहर को दर्जा दी गई है? अभी करंट में आप लोग पढ़िएगा, आप लोग कमेंट से जरूर बताइएगा। ठीक है, बेंगलुरु को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। जैव मंडल किन राज्यों में फैला हुआ? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है, तो हम लोग 300 देख चुके हैं, पार्ट 4 में 400 क्वेश्चन और देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार। थार रेगिस्तान किस राज्य में? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? कुंचकिल जलप्रपात। कुंचकिल जलप्रपात ये कृष्णा नदी पर। कुंचकिल कृष्णा, नागार्जुन कृष्णा। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल, तिब्बत। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कपलिनिया, वही तुम में जो बताया। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? वो उसका ये हो गया जम्मू का, ये लद्दाख का कौन सा था? हालांकि ये नाम चेंज रहता है, इंदिरा पॉल में ही एक जगह है कपिलिनी। सबसे पश्चिमी बिंदु गुरु नानक देव जी, जो वो था, क्या उसको बोलते हैं, ये गौर माता। सबसे पूर्वी बिंदु किबूती, अरुणाचल प्रदेश। सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप समूह कहाँ था? अरब सागर में। अंडमान निकोबार से बंगाल की खाड़ी में। सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। पश्चिमी घाट ना मोटी। ये देखिए हो गया है मेरा क्वेश्चन, ये हो गया है क्वेश्चन, यहाँ से रिपीट हो रहा है, कोई नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूरा यहाँ से रिपीट हुआ है, आगे देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय झील कौन सा है? त्योंस मोमोरी। त्योंस मोमोरी झील लद्दाख। सबसे बड़ा प्राकृतिक झील कौन सा है? बुल्लर झील। बुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे सिंचित क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा बांध कौन सा? इंदिरा सागर। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर। नर्मदा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? टेरी। टेरी बांध किस पर है? भागीरथी नदी पे। ठीक, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन आपको सुनते जाना है, जितना रिपीट क्वेश्चन होगा उतना आपको याद होगी। भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा? NH-44, जो कहां से कहां तक चलती है? इसको अभी मैं बताया था, आप लोग कमेंट कीजिएगा, चीजें एक्टिव रहिए, कमेंट कीजिए, ध्यान से सुनिए, चीजें याद होगा। NH-44 कहां से कहां तक चलती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली, वही जो हावड़ा में स्थित है। भारत का सबसे, नहीं हुबली ये तो हो गया, हाँ। भारत का पहली रेलगाड़ी 1853 में। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा। गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर।
ठीक है, बताइएगा भारत के कितने राज्य में गंगा प्रवाहित होती है। ये सभी लोग जो भी सीरियस स्टूडेंट है वो जरूर कमेंट करें, और आप लोग सभी ग्रुप में, सभी स्टूडेंट चैनल पे इसको फॉलो शेयर कीजिए, सभी को भेजिए। कंटेंट इससे मैं भी और बेटर दूंगा। अभी एग्जाम नजदीक है तो आपको शॉर्ट रिवीजन के माध्यम से कराया जा रहा है। बाकी आपको वन डे एग्जाम, यहाँ आपको हर क्षेत्र, हर फील्ड का पीएचडी स्टूडेंट मिलेगा। जो भी आपको कंटेंट दिएगा अच्छा दिया जाएगा। हम मैथ के लिए इंग्लिश मीडियम का भी यहाँ पे क्लास लिया जाएगा। तो आप लोग सिर्फ अभी अगर थोड़ी सी भी हमारी मेहनत पसंद आ रहा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चीजों को देखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे चीज मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? भाखड़ा नागल। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर। सबसे अधिक वर्षा मानिसराम। सबसे कम वर्षा वाला स्थान लोनावाला थार रेगिस्तान में होता है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। बताइए आप लोग, मंगोलिया जो है, मंगोलिया का रेगिस्तान कहाँ है? चीन, रूस, मंगोलिया। ये यूपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन, यूपीएससी का। भारत का सबसे लंबा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार किन घाटों में? पश्चिमी व पूर्वी घाट। पश्चिमी घाटी का सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी। क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों, हम आज लगभग 350 से 400 क्वेश्चन वन लाइनर किए हैं ज्योग्राफी से संबंधित। आपको इसी फॉर्म में हर सब्जेक्ट का वन लाइनर 500 क्वेश्चन कराया जाएगा। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जो क्वेश्चन नए बच गए हैं उनको मैं फिर करा दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए। देखिए, आपको कंटेंट जो दिया जा रहा है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। वन डे एग्जाम में जो भी मैं यहाँ से दे रहा हूँ क्वेश्चन एक भी बार नहीं आएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर।